लाइव बने हुए हैं अमनीत सिंह लुधियाना से और विजय वोरा चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विजय, आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए मैंडेट अब तक लगभग साफ हो चुका है और आने वाले समय में भी शायद यही तस्वीरें रहेंगी जहां पर आम आदमी पार्टी की एक बहुत बड़ी जीत देखने को मिल रही है। हाँ बिल्कुल, बात की जाए तो आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ी जीत मिली है, चाहे वो गुजरात हो या फिर पंजाब हो। पंजाब लुधियाना की वेस्ट सीट पर संजीव अरोड़ा इस समय 10,000 से ज़्यादा वोटों से लुधियाना की सीट जीत चुके हैं, जिसका असर कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में पड़ेगा, ये मंत्रियों का कहना था पंजाब के। तो जीत का जश्न मनाया जा रहा है, चंडीगढ़ के पार्टी दफ्तर में मौजूद है, ढोल की थाप पर नाच गाना गाया जा रहा है। तो पूरे एकजुटता का सबूत दिया जा रहा है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंपी, चाहे वो पंजाब हो या फिर गुजरात हो, उसका नतीजा कहीं ना कहीं जीत के रूप में सामने आया। तो अरविंद केजरीवाल के बारे में लगातार अब मंत्री हो या फिर आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता चेयरमैन हो, वो यही कह रहे हैं कि आने वाला समय आम आदमी पार्टी का है और अरविंद केजरीवाल को लोग प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा देता हूं पार्टी दफ्तर में किस तरह तांता लगा हुआ है नेताओं का, मंत्रियों का। तो आपस में बधाई दी जा रही है, एक दूसरे के गले मिला जा रहा है। तो कैबिनेट मंत्री हैं हरदीप सिंह मुंडिया हमारे साथ। मुंडिया साहब, किस तरह से देखते हैं इस जीत को, चाहे वो पंजाब की लुधियाना सीट हो या फिर गुजरात की सीट हो? सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपका भी हमारे बहुत सहयोग दिया कि सच्चाई लोगों के सामने करते रहे, क्योंकि हमारे पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी को मैं बधाई देते हुए लोगों को बताना चाहता हूं कि लोगों को विश्वास है कि आम आदमी पार्टी पर, हमारे मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान जी पर, हमारे पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी पर, कि जो भी बात करते हैं, जो मुंह से निकालते हैं, उसको पूरा करते हैं। किए हुए कामों को देखते हुए, सेवादार बन के सेवा करते हुए, हमारा वर्कर से लेकर सीनियर लीडर से तक, क्योंकि लोगों ने देखा कि 3 साल में एजुकेशन में कितनी तरक्की हुई, नौजवानों को रोजगार मिला, सेहत सेवाएँ हॉस्पिटलों में तब्दीली आई, भ्रष्टाचार का खात्मा हो रहा है, तहसीलों में लोगों को इतनी परेशानी थी उसका सही हुआ। अभी लैंड पोलिंग की पॉलिसी शुरू की है, उसमें किसान खुश है, पहले लूटा जा रहा था किसानों को। तो लोगों को पता है कि पंजाब को चेंज अगर कोई कर सकती है तो आम आदमी पार्टी। सो इस पंजाब के साथ साथ गुजरात में भी लोगों ने आम आदमी पार्टी को ही चुना। सो आने वाले टाइम पे 2027 तक 117 की 117 सीटें पंजाब में आम आदमी पार्टी को आएगी और पूरे देश में बहुत सारी सीटें जो अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर आम आदमी पार्टी को लोग चुनेंगे। तो जल्दी ही पूरे देश के प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल जी होंगे। दिल्ली की हार के बाद अरविंद केजरीवाल के बारे में लगातार विरोधी पार्टियां जो है आवाज उठा रही थी। अब इस जीत के बाद अरविंद केजरीवाल की छवि को किस तरह देखते हैं और देश की राजनीति के बारे में अगर बात की जाए अरविंद केजरीवाल की, तो उनके संघर्ष से जिस तरह आम आदमी पार्टी खड़ी हुई, आम आदमी पार्टी को लगातार ऊपर उठाने का काम अरविंद केजरीवाल द्वारा किया जा रहा है, उसको कैसे देखते हैं? देखो, दिल्ली में हार नहीं हुई, गुंडागर्दी हुई, लोग जानते हैं। दिल्ली के लोग आज भी आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी को प्यार कर रहे हैं। थोड़े महीनों में उन्होंने दिल्ली ना बिजली दे रहे हैं, ना पानी दे रहे हैं, जो सारा कुछ है, ना एजुकेशन पर ताले लगने शुरू हो गए हैं, मोहल्ला क्लिनिकों पर ताले लगाने इन लोगों ने शुरू कर दिए। ये अरविंद केजरीवाल जी ही दिल्ली के लोगों को ये सारा कुछ दे सकते हैं। और दिल्ली के लोगों ने तो बहुत सारी वोट डाली थी, बहुत सारी वोट डालनी थी, इन्होंने गुंडागर्दी करके लोगों के हाथों पर शही के निशान लगा दिए, लोगों को वोट डालने नहीं जाने दिया, बहुत सारी वोटें, हज़ारों वोट कटवा दी, तो हज़ारों लाखों वोट कटवा दी दिल्ली में। तो लोगों तो आज भी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को पसंद करते हैं, पूरा देश अरविंद केजरीवाल जी को पसंद कर रहा है। आने वाले टाइम में बहुत जल्दी लोग बता देंगे कि देश का प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल जी होगा। तो बिल्कुल बहुत बड़ा दावा एक बार फिर से हरदीप मुंडिया की तरफ से किया जा रहा है कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे, देश के लोग उनको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। तो पंजाब की जो नीतियां हैं, पंजाब हुआ लुधियाना उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ी जीत यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो उम्मीदें हैं आम आदमी पार्टी की वो भी लगातार एकाएक बढ़ रही है। अमनीत, आपके पास आते हुए क्या जानकारी और किस तरह से आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर तस्वीरें सामने आ रही है? साथ ही अमनीत, आपसे ये भी जानेंगे क्या पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी वहां पर पहुंचेंगे? देखो, जिस तरह रुझान आ रहे थे लगातार आम आदमी पार्टी की संजीव अरोड़ा का लगातार लीड करते हैं, तो सुबह जब तीसरा चौथा राउंड शुरू गुजर गया था, निकल चुका था, तब लीड बढ़ती जा रही थी, 4-5 हजार की लीड हो चुकी थी। तब से आम आदमी पार्टी के दफ्तर शुरू आने शुरू हो गए थे, तो लगातार जश्न मनाने का माहौल जो बढ़ता गया, तो लगातार लीड बढ़ती गई। आज जो फैसला हुआ, 14 राउंड पूरे हुए, तो 10,680 वोटों से फर्क से वो कांग्रेस के पूर्व मंत्री को हराकर आम आदमी पार्टी की लीड, जो विधायक की सीट है, वो अपने हाथों में की, कब्जे में की। लेकिन बहुत बड़ा जश्न मनाया गया। लेकिन
ये भी बताना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जो पिछले दिन आए थे, उन्होंने कहा था अगर आप जिताओगे संजीव अरोड़ा को तो उनको जहाँ मंत्री पद दिया गया। ये आने वाला फैसला बताएगा, समय बताएगा कि कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाएगा, कौन सा महकमा दिया जाएगा, ये तो आने वाला समय। लेकिन ये तय हो चुका है कि संजीव अरोड़ा को जो मंत्री पद दिया जाएगा। तो लगातार नाता बढ़ता जा रहा है, तस्वीरें आपको दिखा चुके हैं जश्न मनाने की। और पहले बोलती जीत हमारी पक्की, ऐलान होना बाकी, लेकिन अब ऐलान भी हो चुका है, जीत भी हो चुकी है। लगातार अब बिल्कुल देखिए, अब बिल्कुल देखिए वेट एंड वॉच वाली स्थिति पहले तक यहां पर देखने को मिल पा रही थी, लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति है काफी हद तक विजय क्लियर हो चुकी है। अब इस बीच विजय आपसे ये भी जानेंगे, चूंकि तमाम दिग्गजों से आप लगातार बातचीत कर रहे हैं और वो एक दूसरे को ढेरों शुभकामनाएं दे रहे हैं, अब आम आदमी पार्टी का कद और पद किस तरह से और बढ़ेगा पंजाब में? बिल्कुल, अमन अरोड़ा ने कहा कि ये सेमीफाइनल जीत चुके हैं, 2027 में सरकार दोबारा बनाएंगे हम लोग। रखी है क्योंकि इससे पहले भी आम आदमी पार्टी की जीत हुई थी। गुरप्रीत गोगी जो है 2022 विधानसभा चुनाव में जीते थे। हालांकि उनके निधन के बाद आज उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं वो भी आम आदमी पार्टी के पक्ष में आए हैं। तो इस जीत से उत्साहित कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के नेता दिखाई दे रहे हैं। और आने वाले समय में ये कहा जा रहा है कि 117 सीट जो है वो पंजाब में आम आदमी पार्टी फिर से 2027 में जीतेगी। तो अपना ही रिकॉर्ड आम आदमी पार्टी ने तोड़ा है। 2022 में 7500 से ज्यादा जो लीड मिली थी, वोटों से अंतर से जीती थी, तो अब 10,600 कुछ वोटों के अंतर से आम आदमी पार्टी ने इस सीट पर कब्जा किया है। तो इस जीत से उत्साहित दिख रहे हैं। और गुजरात की बात करना अहम है क्योंकि गुजरात में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपना असर दिखाया लगातार। ठीक है विजय, लॉटरी में आपके पास, दोनों के पास लौटूंगी, लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। शाम 4 बजे अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। पंजाब और गुजरात उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत, जहां उपचुनाव में जीत के बाद आम आदमी पार्टी संयोजक की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को यहां पर न सिर्फ बधाई बल्कि उनका आभार भी व्यक्त किया जाएगा। लुधियाना उपचुनाव में जिस तरह से संजीव अरोड़ा यानी कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थे, उम्मीदवार थे जो मैदान में उतरे थे, जिनकी साख दांव पर लगी थी, लेकिन एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने लुधियाना विधानसभा सीट पर कब्जा जमा लिया है और अब से कुछ ही समय बाद पूरी तरह से ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है वो भी हो जाएगी। और मेरे दोनों सहयोगी लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां लुधियाना उपचुनाव पर सीएम भगवंत मान सिंह ने एक ट्वीट भी किया है और इस बीच आम आदमी पार्टी की शानदार जीत पर बधाई दी गई है सीएम भगवंत सिंह मान की तरफ से। जहां सीएम मान ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आम आदमी पार्टी को बड़ी लीड के साथ जीत मिली है। साथ ही उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए राज्य के लोग आम आदमी पार्टी सरकार से बेहद खुश हैं, इस बात का भी जिक्र किया है। तो ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं जो कि भगवंत सिंह मान की तरफ से किया गया है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि शायद आज वो लुधियाना के आम आदमी पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे और जीत का जश्न वो भी मनाएंगे।